मगर जो कागज आया है आपके पास में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जैद को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो वो क्या है? जी, फिर हमने जैद को, अब इसके बारे में जैद के बाद जब हमें इस चीज़ का पता चला इससे थाने से, जैद का एक दिन फ़ोन आ गया, हमने उससे पूछी तो वो कहने लगा कि मुझे फांसी हुई थी, यहाँ पे सजाए मौत का आदेश आया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरठ के रछोती गांव का रहने वाला जैद, जो कि सऊदी अरब में जॉब कर रहा है। फिलहाल पिछले 2 साल से वैसे तो वो जेल में है, और अभी हाल ही में एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी कि जैद को सऊदी सरकार ने फांसी की सज़ा सुना दी है। पिछली वीडियो में हमने भी इस बात को कवर किया था कि जैद को फांसी की सज़ा जो है सुना दी गई है, क्लियर हो गई है कि किस डेट में उसको फांसी दी जानी है। लेकिन इस वक्त एक बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली खबर हम लोगों के सामने आई है, जिससे पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैद भाई की जो फांसी की सज़ा है उसको 15 साल की सज़ा में तब्दील कर दिया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे एक साथी खबर तहकीकात की तरफ से एक रिपोर्टिंग करने के लिए जब वहां पर गए तो उन्होंने जैद की वालिदा से और जैद के भाई से उन्होंने बात की और फिर उन लोगों से पूछताछ की, पूरी बात की जानकारी उनसे हासिल करने की कोशिश की। तो इस वीडियो में हम उसी बात का खुलासा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए से न्यूज़ जो मिलती है उनमें कई बार जो है ऊंच नीच हो जाती है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जैद को फांसी की सज़ा हो गई है और सज़ा की जो डेट है वो भी फिक्स हो गई है। हालांकि ये तो हर चैनल पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसी के साथ साथ एक बात ये सामने आई थी कि जैद की जो है शादी हो गई है, उसकी अहलिया वगैरह भी गाँव में रहती है। तो जब उसके मम्मी से और उसके भाई से बात की गई तो वहाँ जाकर भी हमें पता चलता है कि जैद की शादी नहीं हुई थी। तो पिछली वीडियो में अगर हमसे कोई अगर गलती रही हो तो उसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जो खुलासा आपके सामने हम करने जा रहे हैं, वो पूरी ऑथेंटिक जानकारी है। क्योंकि जब हमारे एक साथी खबर तहकीकात चैनल की तरफ से रिपोर्टिंग करने के दौरान उनके घर पर गए और वहाँ पर जो उन्होंने अब उनके मम्मी से और उनके भाई से बात की और जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो वाकई चौंका देने वाली हैं, बहुत ज़्यादा दिल को दुखा देने वाली हैं। ये पूरी बातचीत करूंगा कि आखिर क्या कुछ मामला था, किस तरह से जैद सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी अरब यहाँ इस गांव के बताते हैं कि हर तीसरे घर से एक बच्चा सऊदी अरब में काम कर रहा है। सबसे पहले मैं माजी आपसे बात करूंगा, आपका क्या नाम है? रिहाना। रेहाना। बेटा जो जैद है, ये आपके कितने बेटे हैं? 7 7 बेटे हैं। 7 बेटे हैं। तो और भी बेटे आपके काम करते हैं सऊदी में? 2 करे हैं। 2? हाँ। ये जो जैद था और एक दूसरे इससे बड़े वाला, या और भी इससे अलग? बड़ा एक और छोटा है, एक जैद से छोटा। जैद से छोटा। यानी कि 3 बेटे सऊदी चले गए। हाँ। तो सबसे बड़ा बेटे का क्या नाम है? सबसे बड़े का मोइन खान है। मोइन। मोइन वहाँ कितने समय से काम कर रहे थे? 11 साल हो गए। 11 साल से। तो जब ये जो जैद है, ये कब गए थे, कितने साल हो गए ना गए हुए वहां पर? जैद को तो 8वां साल लग रहा। 8वां साल? हाँ जी। तो पैसा कमा के दिया जैद ने? पैसा कमा के कोई नहीं दिया उसने। क्यों? सब ऐसी किसी किसी का धोरा ऐसी ही रहा होता। माँ कह रही है कि पैसा कमा के दे नहीं पाए, क्या वजह रही है ऐसी कि पैसा नहीं दे पाए? वो क्या हो जब रहा? यहाँ से गए हुए कंपनी में 2018 में, तो वे अल सुदेश कंपनी में गए थे पहले। उसमें जाने के बाद में पहले तो लाइसेंस नहीं बन पाया उसका, अकामा एक आईडी होती वो नहीं बन पाया, वो बना तो फिर गाड़ी नहीं मिल पाई। और जब गाड़ी नहीं मिल पाई तो कंपनी मालिक ने उसे तनख्वाह भी नहीं दी। फिर गाड़ी दी तो गाड़ी थोड़ी वैसी थी, तो उसमें कंपनी भी लॉस में चलने लगी। कम वेतन, नाम पैसा खाने पीने को इतना ही मिलता था जो वहाँ खर्चे में उठा लेता था, बाकी यहाँ कुछ उसने भेजा नहीं। उसे लगा कि इसमें मेरा कोई अच्छा, जब यहाँ से गए थे जैद, तो कितने रुपए महीने तय हो गए? जैसे सैलरी पहले तय कर दिया था, ड्राइवर वगैरह उस पे जाते हैं, तो कितनी सैलरी तय होके गए थे यहाँ से? यहाँ से 1500। 1500 जी। वहाँ के 1500 रियाल? जी। तो यहाँ के कितने थे? यहाँ के बैठ जहाँ तकरीबन 30-35 हज़ार। 30-35 हजार? हाँ जी। तो वो 30-35 हजार रुपए महीने तो दिए होंगे ना आपको? नहीं दिए, वे भी नहीं दिए। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ से गया तो जाते ही उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि जब गाड़ी मिल जाएगी जब ही तुझे पैसे मिलेंगे। अच्छा, गाड़ी मिली? हाँ, गाड़ी मिली नहीं। और जब गाड़ी मिली तो उसे केवल इतने ही पैसे दिए कि जिससे 500-600 रियाल ही पैसे दिया अपना खर्चा वहाँ पे उठा सके। हाँ जी, क्या तो कपड़े वपड़े पहनने में या फिर साबुन में, नहाने धोने, खाने पीने में, बस इतना ही। जैद को लगा कि इसमें ना तो मैं घर पैसे भेज पा रहा हूँ और ना ही मेरा कुछ हो रहा है, मेहनत भी ज़्यादा है। तो उसने एक कंपनी में बात करी, उसने कंपनी में उसमें पहुँच गया। कंपनी में उसमें पहुँचने के बाद में काम करा
खाली कितने दिन तक रहा होगा? जैसे यहाँ से गए, जाते ही उन्हें गाड़ी नहीं मिली। जी हम्म? तकरीबन 1.5 साल तो उसमें रहा वो शुरू वाली कंपनी में। अच्छा, जी यानी यहाँ से ये मत सोचिए कि अगर सऊदी अरब या किसी भी विदेश के किसी भी शहर में वो जा रहा है, यहाँ से जाने के बाद वो जाते ही काम पर लग जाएगा। वहां जाने के बाद में काफी दिन तक इंतजार भी करना पड़ सकता है, खाली भी पड़े रहना पड़ सकता है, ऐसा होता है? हाँ जी हम्म। जी ऐसा होता है। 6 महीने 1 साल भी लग जाता है किसी किसी खाली को। पड़े पड़े। खाली पड़े पड़े। हम्म। एक लड़का है हमारे गांव का, 1.5 साल हो गए अभी तक ना तो उसका अकामा बना, हम्म। ना ही लाइसेंस बना और ना ही गाड़ी दी, ऐसे ही पड़ा है। अच्छा, जिस शेख के पास में या कंपनी में वो काम कर रहे थे, जी उसकी जो गाड़ी है वो कहीं टकरा जाती है, ये सुना था। जी जी ये अल जाफर कंपनी में गए थे, उसमें काम करा इन्होंने। पर इसने जिससे उधार कुछ ले रखा था, उसमें जो काम चला वो उसे दिया इसने। देने के बाद उसने घर जब भी नहीं दे पाया, फिर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद में उसे 10-20 दिन तो अस्पताल में ही रहता है वो। ज़्यादा तगड़ा एक्सीडेंट, गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कंपनी में आ जाता है, ठीक ठाक होने के बाद उसे मुदीर बुला लेता है कंपनी का, जो इंचार्ज रहता है। वो कह लगा ऐसा ऐसा तुझे पे दंड है और तुझे ये चुकाना पड़ेगा जब भी भारत जाओगे तू, ऐसे नहीं जाओगे। तो उसके जब ठीक सा हो जा, उनने सोचे अब तो भगले, यहाँ तो कुछ है नहीं, मैं कहाँ से दूंगा 2 साल 3 साल कमा के इसे कंपनी वाले को। तो वो चला जाता है कहीं मजदूरी करता है, उसे पुलिस वाला मिल जाता है। और पुलिस वाला कहता है तो एक काम कर, मैं तुझे इंडिया भिजवा दूंगा, तो मेरे द्वारा गाड़ी खड़ी है उन्हें चला ले। उसके पास पाकिस्तानी ड्राइवर और भी थे, वे भी काम कर रहे थे। रात को गाड़ी चलाते कूड़े की थी, जने डंपर था वो, जैसे हमारे यहाँ मट्टी वट्टी में चलता है, उन्हें चलाया करता था, उसने बताया था। उसके बाद में एक दिन फोन आता है, वो कह लगा मैं जेल में हूँ। मगर कैसो, वो कह लगा ऐसा जब ऐसा पुलिस वाले के पास में है, कितने दिन तक काम किया होगा? तकरीबन 20-25 दिन ही बता रहा बस। जी। तो जो ड्रग्स मिला, सबसे बड़ा सवाल यहाँ है, जो उसकी गाड़ी में जो भी पैकेट था, ड्रग्स था, क्या था उसमें, जो वो पदार्थ जो मिला, आखिर वो कहाँ से आया, कैसे आया? और भी उसका एक दोस्त पकड़ा गया जो पाकिस्तानी था। जी ये उसने बताया कि मैं शाम के टाइम, पुलिस वाला कहने लगा मैं नो तुम मेरा सामान है यो वहाँ सामान रख आओ। बाकी ड्रग्स उसमें नहीं था, वैसे ही सामान था, घरेलू सामान उसका पुलिस वाले का। और उसकी जो गाड़ी थी वो दूसरी थी, घरेलू गाड़ी थी। अच्छा। तो वे तीनों बैठ के चले गए, 2 ड्राइवर पाकिस्तानी थे, वे भी थे। तो वे जाते हैं, जाने के बाद जैसे जैद ने बताया तो हमें पुलिस वाले रोक लेते हैं। गाड़ी रोकने के बाद हमें बाहर निकाल लेते हैं और पूरी गाड़ी की सीट पीट फाड़ते हैं ना, तो सीट में निकलते हैं 2 पैकेट, 400 ग्राम और 300 ग्राम। अच्छा, जी ये कहाँ से आया ये जैद ने नहीं बताया, ना ही पुलिस, उसने कहा पाकिस्तानी ना हमें पता ना इसे पता। अच्छा। जैद को हमें क्यों कुछ नहीं पता, गाड़ी में 2 पैकेट निकले हैं। अच्छा, जेल बस में सीट- कितने समय तक ये बंद रहे? वहां से फोन आया होगा कि मैं जेल में हूँ, तो ये कब? जैद ने 2023 में ही बताया था। हम्म। और जो हमने जो छानबीन करी, कुछ कागज निकल के आए, तो उसमें बताया, उसमें लिखा हुआ है कि 15 जनवरी 2023 को अरेस्ट हो गए थे जैद। अच्छा, जी 15 जनवरी को अरेस्ट हुए थे, जी और यानी कि लगभग 11 महीने में ये फैसला हो गया, ये दिसंबर में आ गया आपके पास में जी कि जो है जैद को फांसी की सजा हो गई। जी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? जी अच्छा, 2 साल में। जी 2 साल के लगभग में ही हो गए। हाँ, 2 जी। साल तो 25 आने वाली है। जी हाँ जी। सही। तो जैद ने कभी बताया नहीं कि मुझे फांसी हुई है। जैद से अभी 8-9 महीने पहले भी बात हुई थी, बीच में होती रहा, 1 महीने में 1.5 महीने में, जैसे बीच में बात हो जाऊंगा जेल से। तो उसने बताया था कि 8 महीने पहले बताया था उसने कि मुझे 15 साल की सजा है, और अब तो 15 साल काट के आना पड़ेगा। मगर जो कागज आया है आपके पास में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जैद को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो वो क्या है? जी फिर हमने जैद को, अब इसके बारे में जैद के बाद जब हमें इस चीज़ का पता चला इससे थाने से, जैद का एक दिन फ़ोन आ गया, हमने उससे पूछी तो वो कहने लगा कि मुझे फांसी हुई थी, यहाँ पे सजाए मौत का आदेश आया था, जिसमें मैंने मर्सी पिटीशन डालकर, रहम की एक अपील होती है वो डालकर, उन्होंने मेरी 20 साल की सजा उसकी 15 की कर दी है। अच्छा, जी यानी कि फांसी की सजा को टालकर 15 साल की सजा कर दी। जी जी ये कंफर्म हो गया है? ये कंफर्म हो गया। जो हमारे कुछ भाई भी हैं और गांव के भी हैं, उन्होंने जैसे ये लेटर गांव यहाँ पे आया, तो उन्होंने एक वकील करा वहाँ पे, उन्होंने जानकारी निकाल ली। जानकारी निकालने के बाद में उसकी जो जेल के भी डॉक्यूमेंट हैं, वे सब जो हैं, जो हाँ जैद को पता है, वैसे जैद को भी उनके बारे में, तो वे कह रहे हैं कि इसमें तो 15 साल ही आ रही लिखी हुई है, सब ऐसी फांसी वांसी सजा। तो मगर ऐसा सुना जा रहा था कि जैद को मालूम ही नहीं है, जैद जो है इस भ्रम में है कि 15 साल की सजा उसको हुई है, जबकि जो कागजात दस्तावेज ये बोल रहे हैं कि उसको फांसी की सजा सुना दी गई। जी हाँ जी, ऐसा भी हमें भी शक ऐसी होया कि मतलब जैद को ना पता हो और उसमें 15 साल लिख रहे हो, कल को उसे फांसी ना लग जाए। तो इसके बारे में हमने भी अभी चल रहे हैं, कोई भैया भी है वो भागदौड़ी कर रहे हैं अभी इसमें। अभी कर रहे हैं भागदौड़ी। तो दोस्तों ये थी सच्चाई जैद की फांसी को लेकर। हालांकि जैद के भाई ने और जैद की वालिदा ने जो बात बताई है
अभी उनका भी यही कहना है कि जो उनके एडवोकेट हैं या उनके जो जानकार हैं वो इस बारे में अभी छानबीन कर रहे हैं कि ये जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फरमान जारी हुआ है जैद को फांसी देने का, तो ये जैद को फांसी देने का फरमान है या फिर हमारे भाई जैद की जो सज़ा है वो 15 साल की सज़ा में तब्दील हो गई है। अभी जैद की वालिदा और भाई भी यही बता रहे हैं कि उनको जो पता चला है, पता तो यही चला है, जैद ने भी यही बताया है कि मेरी जो सज़ा है वो 15 साल हो गई है। लेकिन इसी के साथ साथ इस बात का शक भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ये सोचकर खामोश होकर बैठ जाएं कि चलो कम से कम हमारा बच्चा ज़िंदा तो है, 15 साल की सज़ा काट कर आ जाएगा और उधर उसको फांसी पर लटका दिया जाए। तो ये बात भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। दोस्तों, इससे मुतालिक कोई भी जानकारी आगे हमें मिलेगी तो आपको अपडेट किया जाएगा। फ़िलहाल अभी के लिए यही अपडेट था, तो हमने सोचा आप लोगों को इससे रूबरू कराया जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह की वीडियोस आपको अपने इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली किसी वीडियो के साथ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।